और ये बात करते हैं अगली खबर की ओर। तो मेरा बेटा आज जिंदा होता, ये कैप्शन सुनकर आप समझ गए होंगे एक दर्दनाक कहानी आपके सामने हम लेकर आए हैं। गर्मियां शुरू होते ही स्विमिंग पूल जाने वालों की संख्या बढ़ने लगती है। बच्चों में भी इसका क्रेज बढ़ जाता है। स्कूल में छुट्टियां होती हैं और गर्मी में स्विमिंग करने में आनंद भी मिलता है। ऐसे में मुंबई से एक दुखद और सावधान करने वाली खबर आज सामने आई। खबर यह कि वहां 11 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि अगर मौके पर सुरक्षा के इंतजाम होते तो उनका बेटा आज जीवित होता। सब कुछ ठीक ठाक रहता तो 11 साल का ग्रंथ भी बाकी दोस्तों की तरह गर्मी की छुट्टियों की तैयारी कर रहा होता। लेकिन 20 अप्रैल की सुबह ग्रंथ स्विमिंग के लिए आया तो घर नहीं लौटा, बल्कि उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ग्रंथ का अभी 7 दिन पहले ही स्विमिंग क्लास में एडमिशन कराया गया था। अब लापरवाही स्पोर्ट्स क्लब के अंदर लाइफ गार्ड वालों की है कि जब साइंस ऐसा कहता है कि कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर तैरती है, पानी भर जाता है, उसके 10 मिनट तक पानी के ऊपर तैरती है, तब तक वो लाइव रहता है, वो जीवित रहता है। अगर वो लाइफ गार्ड वाले उन्होंने वहाँ पे अगर ध्यान दिया होता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। ऐसी घटना घटती नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर से, और जहाँ पे मीरा भाईंदर की पब्लिक वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब में बच्चों को भेजती है, तो कृपया करके सब सेफ्टी के साथ अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें कि मेरे बच्चे के साथ जैसा हुआ किसी और के साथ ऐसा नहीं हो। ऐसा मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है सबसे। सुबह 11 बजे ग्रंथ स्विमिंग के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आता है और 11:45 पर उसके साथ हादसा हो जाता है। आखिर उसके साथ इस दौरान क्या हुआ? घर वालों का आरोप है कि सभी बच्चे स्विमिंग के बाद निकलने लगे। तब बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि उनके साथ ग्रंथ नहीं है। वापस स्विमिंग पूल के पास जाने पर स्विमिंग पूल में ग्रंथ का शव तैरता हुआ दिखा। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इनमें कॉन्ट्रैक्टर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मैनेजर भी शामिल है। इसके अलावा नारायण नाइक, हिंगोला नाइक, प्रतिमेश कदम, अर्जुन कदम के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जो कि वहां के स्टाफ बताए जा रहे हैं। इन सभी लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 यानी लापरवाही से मृत्यु का केस दर्ज किया गया है। 500% वहाँ के लाइव जो सिक्योरिटी और गार्ड होते हैं उनकी मिस्टेक है। अगर बच्चे का वो ध्यान रखते तो आज बच्चा हॉस्पिटल में नहीं होता। उनको प्रॉपर, जब वो बच्चा स्विमिंग में सीखने जा रहा था तो उनकी एक जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को सिखाते टाइम लाइफ गार्ड वहाँ रहे, लेकिन वहाँ कोई भी लाइफ गार्ड नहीं था, जिसके कारण आज ये हादसा हुआ बड़ा। ग्रंथ के घर वालों को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने बच्चे को स्विमिंग क्लास में क्यों एडमिशन दिलाया। उनका कहना है कि अगर लाइफ गार्ड्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो उनका बच्चा आज जीवित होता। आरोप ये भी लग रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाने के लिए प्रशिक्षित लोगों की जगह अनट्रेन्ड लोगों को ड्यूटी पर रखता है। लेकिन इस घटना में सवाल ये भी है कि अनट्रेन्ड गार्ड्स भी आखिर मौके पर मौजूद क्यों नहीं थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी पड़ताल कर रही है।